जय हिंद प्यारे साथियों। ऑन एग्जाम जीके में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि यूपी ट्रिपल पेट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आने वाली सभी इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है जो कि महानदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है उड़ीसा में। और एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध है। आप लोग बताएंगे टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये भगीरथी नदी पर स्थित है। टिहरी बांध भगीरथी नदी पर स्थित है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भांगड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो भांगड़ा नागल बांध जो कि सतलज नदी पर स्थित है। आप लोग याद रखेंगे ये चीज़ें, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो गुप्त साम्राज्य के संस्थापक श्री गुप्त थे। अगला, पहिए का आविष्कार सबसे पहले कब हुआ था? तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। अगला, हीटर की कुंडली किसकी बनी होती है? या हीटर का वायर किसका बना होता है? तो हीटर का वायर जो कि नाइक्रोम धातु का बना होता है। आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को बनाया जाता है। और सबसे पहले पंचायत कहाँ शुरू हुई थी? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, राजस्थान के नागौर जिले में शुरू की गई थी। ये कब शुरू की गई थी? तो 1959 में शुरू की गई थी, जो कि संविधान के 73वें संशोधन के अंतर्गत है। और 73वां संशोधन संविधान का कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था, जो कि अनुच्छेद 243 के अंतर्गत है। याद रखेंगे आप लोग। अगला, हाल ही में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री पद से किसने इस्तीफा दिया है? तो अभी हाल ही में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री पद से इस्तीफा दिया है मुख्तार अब्बास नकवी ने। अब कौन नई बनी है? तो ये स्मृति ईरानी बनी है। ये मंत्रालय केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय जो कि स्मृति ईरानी के पास है। अब ध्यान रखेंगे। अगला, भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सी गैस का कारण था? तो भोपाल गैस दुर्घटना में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का कारण था, जिसकी वजह से भोपाल में दुर्घटना हुई थी। अगला, एटम बम के सिद्धांत का आधार क्या है? यह एटम बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। राफेल लड़ाकू विमान को किस कंपनी ने बनाया है? राफेल लड़ाकू विमान किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है? तो डसॉल्ट एविएशन के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? डसॉल्ट एविएशन। आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। पटाखे का विस्फोट किसका एक उदाहरण है? तो पटाखे का विस्फोट जो कि दहन का एक उदाहरण है। सूफी आंदोलन का उद्गम कहाँ माना जाता है? या सूफी आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो पार्सिया से हुई। पार्सियन को सूफी आंदोलन माना जाता है, सूफी आंदोलन का जनक। अगला, हमारे देश में जीएसटी किस वर्ष लागू हुई? तो हमारे देश में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुई। और सबसे पहले किस देश के द्वारा लागू की गई थी? तो ये फ्रांस में लागू हुई थी सबसे पहले, जो कि 1954 ईस्वी को लागू की गई थी। भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुई। ध्यान रखेंगे। किसके द्वारा इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2022 जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया है हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक नंदीवर्धन। कौन सी धातु जीवाणुरोधी होती है? तो तांबा या कॉपर जो कि जीवाणुरोधी धातु होती है। ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला, हमारे शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व होता है? तो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन गैस होती है। ऑक्सीजन गैस हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा होती है। आप लोग ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? यदि किसी राज्य में आपातकाल की घोषणा करनी हो तो किसके द्वारा की जाती है?
तो ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप लोग। ऊँट का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कैमेलस, जो कि ऊँट का वैज्ञानिक नाम है। किस आंदोलन में हिंदू और मुसलमानों का बराबर की भागीदारी है? तो असहयोग आंदोलन में हिंदू और मुसलमानों की बराबर भागीदारी है। और असहयोग आंदोलन शुरू कब किया गया था? तो ये 1920 ईस्वी में शुरू किया गया था और चौरी चौरा घटना के बाद इसे बंद कर दिया गया था, जो कि 4 फरवरी 1922 को हुई थी चौरी चौरा घटना, गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश में। अगला, कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, ये दोनों नदियां आपस में मिलकर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। अगला, सकल राष्ट्रीय उत्पाद को कैसे मापा जाता है? या सकल राष्ट्रीय उत्पाद को कैसे निकाला जाता है? तो इसका फॉर्मूला है ANP बराबर GNP माइनस मूल्य ह्रास। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। मिस वर्ल्ड 2022 का खिताब किसे मिला है? तो मिस वर्ल्ड 2022 का खिताब सिनी शेट्टी के द्वारा जीता गया है। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और भारतीय संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। उसके बाद पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो पहले स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल 2022 किसने जीता है? तो प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल 2022 मैरियाना बियाजोस्का के द्वारा जीता गया है। ग्रीनविच रेखा क्या है? तो 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना जाता है, इम्पोर्टेंट है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो हरिसेन, जो कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। कावेरी नदी कहाँ पर गिरती है? तो कावेरी नदी जो कि बंगाल खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। या इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कावेरी नदी किस दिशा में बहती है? तो आपका जवाब हो जाएगा पश्चिम दिशा में बहती है कावेरी नदी, जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ध्यान रखेंगे आप लोग। दल बदल विरोधी कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में निहित है? तो दल बदल विरोधी कानून भारतीय संविधान की अनुसूची में 10वीं अनुसूची में निहित है। मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी आप लोग बताएंगे? तो मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। वर्तमान के संविधान में कितनी अनुसूची हैं? तो वर्तमान के संविधान में 12 अनुसूची हैं, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? तो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है धर्मपाल। आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से डॉक्टर तनुजा नेसारी को किस देश की संसद ने सम्मानित किया है? तो आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से डॉक्टर तनुजा नेसारी को ब्रिटेन की संसद के द्वारा सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति किस देश में स्थित है? तो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति जो कि भारत में स्थित है, सरदार पटेल की मूर्ति है, ये गुजरात में। ध्यान रखेंगे आप लोग, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति, राज्यपाल, ध्यान रखेंगे, ये बनने के लिए 35 वर्ष की आयु चाहिए। और भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी आयु चाहिए? तो भारत का प्रधानमंत्री या संसद का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु चाहिए? तो 25 वर्ष आयु चाहिए। ध्यान रखेंगे आप लोग, ये पॉइंट 35 वर्ष है। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? तो लिखित संविधान का प्रारंभ अमेरिका के संविधान से हुआ। कोबाल्ट 60 से कौन सी किरण निकलती है? तो कोबाल्ट 60 से गामा रे किरणें निकलती हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक को किस उपनाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मोहम्मद बिन तुगलक को मनियारों का राजकुमार भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। ऑपरेशन नारकोस किसके द्वारा चलाया गया? तो ऑपरेशन नारकोस जो कि रेलवे सुरक्षा बल RPF के द्वारा चलाया गया।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A किस मामले से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A जो कि मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। अब आप लोग बताएंगे मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया और मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग के अंतर्गत आते हैं? तो मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था बताएं आप लोग? तो ये 1976 में हुआ था। और इसको किस भाग के अंतर्गत रखा गया है संविधान में? तो भाग 4A के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है और अनुच्छेद 51 के अंतर्गत है। ध्यान रखेंगे ये पॉइंट आप सभी लोग। गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो मीथेन गैस उत्पन्न होती है गोबर गैस प्लांट में। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पे है? तो लक्षद्वीप की राजधानी कावरत्ती है। अगला, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प का नाम क्या है? तो उत्तर प्रदेश के राजकीय पुष्प का नाम है पलाश या टेसू। और आप लोग बताएंगे उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय पक्षी का क्या नाम है? तो उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय पक्षी का नाम है सारस। ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 लिस्बन किस देश में आयोजित किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 लिस्बन का आयोजन पुर्तगाल में किया गया। हड़प्पा की खोज किसके द्वारा और कब की गई थी? तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में की गई थी। याद रखें। अगला है, उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? तो उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं। और सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल है और 75 जिले हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला, ईवी मित्र मोबाइल ऐप किस बिजली कंपनी ने विकसित किया है? तो ईवी मित्र मोबाइल ऐप जो कि बेस्कॉम बिजली कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है। गणित में दिए जाने वाले एक पुरस्कार का नाम बताइए। तो एबल पुरस्कार जो कि गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। याद रखेंगे आप लोग। मनुष्य का कौन सा रक्त वर्ग सभी को रक्तदान कर सकता है? तो मनुष्य का रक्त वर्ग वो जो कि सभी को दान कर सकता है, ओ निगेटिव जो कि सर्वदाता होता है और ए बी पॉजिटिव जो कि सर्वग्राही होता है। याद रखेंगे आप लोग। मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र स्थल क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मौर्य काल में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र मथुरा था। संसद के सत्र को कौन बुला सकता है? तो संसद के सत्र को राष्ट्रपति बुला सकता है। मथुरा किस नदी के किनारे बसा है? तो मथुरा नदी, मथुरा शहर जो कि यमुना नदी के किनारे बसा है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है उलर झील। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अल्लूरी सीताराम राजू किस राज्य के स्वतंत्रता सेनानी थे? तो अल्लूरी सीताराम राजू जो कि आंध्र प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। कीटनाशक भारत ने किसको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? अभी एसएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन था ये कि कीटनाशक भारत ने किसको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो अजय देवगन को नियुक्त किया है। ध्यान रखेंगे आप लोग। पीतल धातु में कितने प्रतिशत जिंक होता है? सबसे पहले आप लोग बताइए पीतल धातु किन दो धातुओं का मिश्रण है? बताइए आप लोग। तो ये तांबा और जस्ता का मिश्रण है। इसमें पूछा गया है पीतल धातु में कितने प्रतिशत जिंक होता है? तो 30% जिंक होता है। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। मैग्नीशियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है? तो मैग्नीशियम कार्बोनेट का सूत्र है MgCO3। किसे निर्मल हृदय के नाम से जाना जाता है? तो निर्मल हृदय के नाम से मदर टेरेसा को जाना जाता है। भारतीय संविधान में सबसे पहला संशोधन कब किया गया था? तो ये 1951 को किया गया था। भारतीय संविधान में सबसे पहला संशोधन। आप सभी लोग इसको ध्यान रखेंगे। किस राज्य सरकार के साथ टाटा पावर ने समझौता किया है? तो टाटा पावर ने तमिलनाडु राज्य सरकार के साथ समझौता किया है। अगला, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत 1928 ईस्वी को आया था। और साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? आप लोग बताएंगे। साइमन कमीशन का गठन 1927 को किया गया था। अगला, इटली की मुद्रा का नाम क्या है? तो इटली में यूरो जो कि लीरा है यहाँ की मुद्रा। अगला, खंडगिरी गुफा कहाँ पे स्थित है? तो खंडगिरी गुफा जो कि भुवनेश्वर
उड़ीसा राज्य में स्थित है। डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है हाल ही में। रानीगंज कोयला खदान कहाँ पर स्थित है? तो रानीगंज कोयला खदान जो कि पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में स्थित है। तनुजा नजरी को कहाँ की संसद ने आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? पहले भी कर चुके हैं, तो ये ब्रिटेन की संसद ने सम्मानित किया है तनुजा नजरी को। तो दोस्तों ये थी आज की इम्पोर्टेंट वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।